इस वीडियो में हम सीरीज और पैरेलल सर्किट पे एक तगड़ा सवाल बनाने वाले हैं। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टर्स दिए हुए हैं जो कि इस 30 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड हैं और मुझे ये पता लगाना है कि इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो करने वाली है, कितनी करंट निकलेगी इस बैटरी से आई। तो देखो, इसके लिए मुझे इन सारे रेजिस्टर्स को रिप्लेस कर देना पड़ेगा एक सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। अब उसके बाद उस इक्विवेलेंट सर्किट में जितनी करंट फ्लो करेगी उसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लूंगा ओम्स लॉ की मदद से, और बिल्कुल ही सेम करंट फ्लो करने वाली है इस इक्विवेलेंट सर्किट में भी। अब देखो, इसके पहले कि मैं इन सारे रेजिस्टर्स को सिंप्लीफाई करूं, क्यों नहीं तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से करने की कोशिश करो। खुद से करने में अलग ही मजा है। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि ये जो 4 रेजिस्टर्स है ना, ये शायद पैरेलल में हो सकते हैं, और मैं इन्हें बॉक्स कर देता हूं। ये इन 4 रेजिस्टर्स की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, अब इसे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। देखो, इन चारों रेजिस्टर्स के हेड्स ये एक पॉइंट पे कनेक्टेड हैं और इन चारों के टेल्स ये भी एक पॉइंट पे कनेक्टेड हैं। अब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस, वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस। अब देखो, क्योंकि सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये सारे रेजिस्टर्स ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अब अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 1/Rp। Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 ऐसे। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू कुछ 4 ओम्स दी हुई है, 4 प्लस 8 1/8 प्लस 16 और 16 यानी कि 1/16 प्लस 1/16। अब इसके लिए मैं एलसीएम लेने वाला हूँ सबका। तो 4 8 16 16 इनका एलसीएम हो गया 16। अब 4 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 16। अब अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया 4 से तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो गया 4। सिमिलरली 8 2 16 तो ऊपर भी 2। 16 इंटू 1 होगा, तो यानी कि 1 इंटू 1 1 प्लस सिमिलरली यहां पे भी 1। हाँ, तो फाइनली मेरे पास आएगा 1/Rp इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 6 1 7 1 8 8/16। अब देखो 8/16 ये मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा 1/2। हाँ, तो 1/2 ये हो गई आरपी की वैल्यू। नहीं, ये तो 1/Rp की वैल्यू है ना, मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो यानी कि आरपी की वैल्यू हो जाएगी 2 ओम्स के बराबर। अब इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक पैरेलल सेटअप में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है ना, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होनी चाहिए। देखो, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम और ये कम है इन सब से 4 8 16 16। तो यानी कि हमारे आंसर जो है ना, ये सही होगी। अब आओ इन सारे रेजिस्टर्स को हम रिप्लेस कर देते हैं इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, 2 ओम के एक रेजिस्टर से। हाँ, अब देखो, इसके कारण सर्किट में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टर है ना, तो सर्किट में अभी भी सेम अमाउंट ऑफ करंट निकालने वाला है। अब देखो, मुझे दिख रहा है कि ये दोनों रेजिस्टर्स ये सीरीज में होने चाहिए, क्योंकि देखो, एक का हेड दूसरे के टेल से कनेक्टेड है और जो भी करंट जाएगा इस 2 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू, ये बिल्कुल ही सेम करंट ये 1 ओम के थ्रू भी जाने वाला है। दोनों में सेम करंट फ्लो करने वाला है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये दोनों सीरीज में है। अब जब रेजिस्टर्स सीरीज में होते हैं तो यानी कि उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टर उसकी वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होती है, 2 + 1 3। यानी कि मैं इन दोनों को रिप्लेस कर सकता हूं एक 3 ओम की रेजिस्टर से, और सर्किट में इसके कारण कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, बिल्कुल ही सेम करंट फ्लो करने वाली है। हाँ, अब देखो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये 3 ओम का रेजिस्टर और ये 3 ओम का रेजिस्टर ये दोनों ही शायद पैरेलल में है। अब आप इसे भी वेरीफाई कर लेते हैं। देखो, इन दोनों रेजिस्टर्स के हेड्स ये एक पॉइंट पे कनेक्टेड है और इन दोनों के टेल ये एक पॉइंट पे कनेक्टेड है। अब जो भी पोटेंशियल होगा इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस, वो सेम पोटेंशियल होने वाला है इन दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस भी। यानी कि इन दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया सेम, तो यानी कि ये पैरेलल में है। अब पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख सकते हैं एज 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और इस केस में 1/R1 है 3 और R2 है ये भी है 3, तो ये बराबर हो जाने वाला है 2/3 के, और ये बराबर है 1/Rp की वैल्यू के। तो यानी कि हम लिखेंगे Rp इस केस में, अब ये इसे मैं Rp डैश से डिनोट कर देता हूं, क्योंकि ये Rp और ये Rp अलग अलग है ना। तो Rp डैश ये हो जाने वाला है 3/2 या फिर 1.5 ओम्स। अब आओ उसे चेक कर लेते हैं। देखो, पैरेलल सेटअप में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम ही आती है। यहाँ पे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 3 ओम्स और 3 ओम्स, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है 1.5 ओम्स, उनसे कम। तो हमारा आंसर सही होगा। वैसे अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है कि ऐसा ट्रू क्यों है, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखो, मान लो कि बैटरी से कुछ 20 इलेक्ट्रॉन्स निकल के आए यहाँ पे, उसके बाद इन्हें 2 रास्ते मिल के जाने को, कुछ 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए और कुछ 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए।
और इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां पहुंचने में कुछ 5 सेकंड लग गया। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स इस रास्ते पे चल के जब जाएंगे तो उन्हें 5 सेकंड लगेगा। इतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है ये वाली पाथ। सिमिलरली ये वाली पाथ ये भी 5 सेकंड लगा रही है 10 इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां पहुंचाने में। अब अगर इन दोनों रास्तों को मैं रिप्लेस कर दूं एक इक्विवेलेंट रास्ते से, तो यानी कि सारे के सारे 20 इलेक्ट्रॉन्स अब इस रास्ते पे चल के जाएंगे और यहां से यहां आएंगे। और क्योंकि ये वाला रास्ता इक्विवेलेंट है इसलिए इस रास्ते पे सारे 20 इलेक्ट्रॉन्स को 5 सेकंड लगने वाला है यहां से यहां पहुंचने में। अब देखो ये वाला रास्ता ये इतनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स को 5 सेकंड लग जाते हैं यहां से यहां पहुंचने में। और सिमिलरली ये वाला रास्ता भी 10 इलेक्ट्रॉन्स को 5 सेकंड में यहां से यहां पहुंच जाता है। लेकिन इक्विवेलेंट रास्ता इसकी रेजिस्टेंस इतनी कम है कि ये 20 इलेक्ट्रॉन्स को 5 सेकंड में यहां से यहां पहुंचा देता है। तो इसलिए पैरेलल सेटअप में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम ही आती है। अब देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में तुम बाद में ध्यान से सोच लेना। अब आओ इन रेजिस्टेंस को हम रिप्लेस करते हैं इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टर से। तो यहां मैंने पहले से बना रखा है इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टर जिसकी वैल्यू आ गई है 1.5 ओम्स। अब देखो यहां पे मुझे दिख रहा है कि ये दोनों रेजिस्टेंस ये सीरीज में है। देखो इसका हेड इसके टेल से कनेक्टेड है और जितनी करंट इसमें फ्लो कर रही होगी बिल्कुल उतनी ही करंट इसमें भी फ्लो करने वाली है। अब सीरीज में अगर हो रेजिस्टेंस तो उन्हें हम रिप्लेस कर सकते हैं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से जिसकी वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होगी, यानी कि 1.5 प्लस 1.5 इसकी वैल्यू हो जाने वाली है 3। तो इन्हें हम रिप्लेस कर देते हैं इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से 3। हाँ, तो अब मैंने पूरे सर्किट को सिंप्लीफाई कर लिया है। अब देखो इस रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल ये बराबर होने वाला है इस बैटरी के अक्रॉस के पोटेंशियल के, यानी कि 30 वोल्ट्स। तो अब मुझे इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस पता है और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये भी मुझे पता है। तो यानी कि मैं अब ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके इसके थ्रू बहने वाला करंट उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ओम्स लॉ हो गया V इक्वल टू आई आर। अब इससे I की वैल्यू आ गई एज V बाई आर। I इज इक्वल टू V बाई आर। V इस केस में हो गया 30 वोल्ट्स। इस रेजिस्टर के अक्रॉस का V ये हो गया 30 वोल्ट्स डिवाइड बाई इसकी रेजिस्टेंस जो कि 3 ओम्स। 30 बाई 3 ये हो गया 10 एम्पियर्स की करंट इसके थ्रू फ्लो करने वाली है। अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि बैटरी से 10 एम्पियर्स की करंट निकलने वाली है, 10 एम्पियर्स की। और क्योंकि ये वाला सर्किट ये इक्विवेलेंट है उस बड़े भयंकर सर्किट के, तो यानी कि जितनी करंट इसमें निकलेगी ना उतनी ही करंट उस सर्किट में भी निकलने वाली है। तो देखो यहाँ पे हमने अपना सवाल तो सॉल्व कर लिया। इतने भयंकर दिखने वाले सर्किट को हमने इतनी आसानी से सॉल्व कर लिया है। बस तुम्हें रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें कभी भी कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दिखे तो उसे तुम घबराना मत, बल्कि आराम से धीरे धीरे एक एक करके सारे रेजिस्टर्स को सिंप्लीफाई करते जाना।